हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम प्रीवियस वीडियो में लिख रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर का होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल आप देख सकते हैं। उसी के क्रम में आज हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण निवारण के उपाय पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होते हैं, और आज हम आपको बताएंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के निवारण क्या है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के क्या उपाय हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं उनको उचित पोषण प्रदान करके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निवारण किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो धात्री महिला हैं, जो धात्री महिला से तात्पर्य वे महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं या फीडिंग कराती हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करें, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में वो बच्चे को दूध उपलब्ध करा सके। 4 से 6 महीने के विशेष रूप से जो बालक होते हैं, जन्म से 4 से 6 महीने तक उन्हें स्तनपान जरूर कराना चाहिए, और फिर उन्हें धीरे धीरे अन्य पूरक आहार के रूप में जैसे मसले हुए फल, फलों का रस, चावल, दाल का पानी, दलिया, इन सबको धीरे धीरे देते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे उनको पूरक आहार भी मिलता रहे। इसके साथ ही 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को पोषण शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वह जीवन में सही पोषण का महत्व भी समझ सकें और सही पोषण प्रदान भी कर सकें। बच्चों को संक्रमणों से बचाना चाहिए तथा सभी टीके भी समय से लगवाना चाहिए, क्योंकि टीके जो होते हैं ये बच्चों को हेल्दी बनाते हैं, रोगों से उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए टीके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद प्रोटीन ऊर्जा कमी के बाद अब हम दूसरा पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी का क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को होता है या केवल महिलाओं को होता है या किसी अवस्था विशेष में होता है। विटामिन ई की कमी किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन युवा, बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला, ठीक है, इनको विटामिन ए की कमी विभिन्न चरणों में सर्वाधिक देखा जाता है। विटामिन ए की कमी में व्यक्ति को कम रोशनी में दिखाई देने में परेशानी होती है। अगर इस कमी को समय रहते पूरा न किया जाए तो व्यक्ति अंधापन भी हो सकता है व्यक्ति में। विटामिन ए की कमी की क्या इफेक्ट है, क्या लक्षण है, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रतौंधी जिसे आप कहते हैं, रतौंधी में विटामिन ए की कमी के कारण प्रारंभिक लक्षण है, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। रोशनी ना रहे तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर रोशनी कम है और दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षण है। इसके बाद नेत्र स्लेमलाजिरोसिस। इस स्थिति में क्या होता है कि आंखों की जो सफ़ेद भाग होते हैं उसमें सूखापन आ जाता है। आंखों की पुतलियां घुमाने पर जो सफ़ेद भाग होता है उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, ढीलेपन हो जाते हैं, सूखेपन हो जाते हैं। ठीक है, जिससे चमक खो जाता है आंखों के, और कभी कभी आंसू भी गायब हो जाते हैं, मतलब आंसू भी नहीं निकलते हैं, आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा लक्षण जो होता है विटाउट स्पॉट का होता है। विटाउट स्पॉट में क्या होता है, कंजक्टिवा पर सूखे झाग युक्त अपारदर्शी त्रिकोणीय धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। विटाउट स्पॉट में क्या होता है, जो आपकी आंखों के वाइट एरिया हैं उसमें तिकोने तिकोने से धब्बे भूरे रंग के या ब्लैक रंग के दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्नियल जीरोसिस। कार्नियल जीरोसिस में क्या होता है, आंखों के काले हिस्से को कार्नियल कहा जाता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कार्निया सूख जाती है, ढीला हो जाती है। इस स्थिति का यदि तुरंत समाधान न हुआ तो कार्निया क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट किरेटोमलेशिया, इस स्थिति में कार्निया कोमल हो जाता है तथा उसमें आसानी से संक्रमण हो जाता है। कार्निया संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे हम अंधापन कहते हैं। विटामिन ए की कमी से बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है विटामिन ए की कमी। तो
भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोग निरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की बड़ी खुराक समय समय पर बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा समुदाय में उन खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, पशु जगत की खाद्य पदार्थ। ठीक है, जितने पीले फल हैं, जितने लाल फल हैं, सब्जियां हैं, इनसे भी आपको अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलते हैं। तो जितने पीले फल हैं, जितने लाल फल हैं, उनसे विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे गाजर हो गया, आम हो गया, चुकंदर हो गया। ठीक है, जितने लाल और पीले फल हैं, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, तो उनसे आपको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट रक्त अल्पत्ता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एनीमिया भी कहते हैं। ये लौह लवण की आयरन की कमी से होता है। रक्त अल्पत्ता होता क्या है, यहाँ देख लीजिए आप। लौह लवण हीमोग्लोबिन के गठन हेतु आवश्यक है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की संरचना हुई है हीम और ग्लोबिन के मिलने से, और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त अल्पत्ता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट क्या डालता है, हीम मतलब लौह लवण। तो जब हमारे बॉडी में लौह लवण की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पत्ता का मतलब क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाना, इसी को एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, यह शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए आहार में लौह लवण की अपर्याप्तता से हीमोग्लोबिन कम मात्रा में गठित होता है, जिस कारण रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी हो जाती है। लंबे समय तक लौह लवण की कमी रक्त अल्पत्ता का कारण बन जाती है। जब शरीर में आयरन की कमी होगी, लौह लवण की कमी होगी, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं पहुंचाएगा, जिससे कि रक्त अल्पत्ता हो जाता है। इसके क्या लक्षण है, कि इसके क्या कारण है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समुदाय में रक्त अल्पत्ता के कारण देख लीजिए। आहार में अपर्याप्त लौह लवण का सेवन करना, शरीर में लौह लवण की उपलब्धता तथा अवशोषण में कमी। थर्ड है, शरीर में रक्त की भी कमी हो जाती है और आंतों में कीड़ों की उपस्थिति। ये सभी रक्त अल्पत्ता के कारण है। आयरन की कमी के लक्षण क्या है स्टूडेंट, तो देख लीजिए। थकावट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, अधिक नींद आना, कम भूख लगना, घबराहट होना, आंखों के सफ़ेद भाग, नाखून, चेहरे तथा जीभ का पीलापन पड़ जाना, नाखून भंगुर हो जाना। नाखून जो होता है ना, अंदर की तरफ झुक जाता है, जिसे हम चम्मच के आकार का स्पून कहते हैं, चम्मच के आकार का नाखून कहते हैं, स्पून आकार का नेल हो जाता है। इस अवस्था को काइलोनेशिया कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट कुछ हमारा सिलेबस प्रैक्टिकल का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का प्रोवाइड कराएंगे, क्रम से आपको मिलता रहेगा वीडियो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अब क्रम वाइज पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आप जिससे अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।